नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर किरण चौधरी संस्कृत समृद्धि परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट में आपने संस्कृत भाषा को चुना है, तो आप सबसे अंकदात्री भाषा संस्कृत की तैयारी करने के लिए इस संस्कृत ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे बहुत ही सरल और सुगम तरीके से संस्कृत को पढ़ाया गया है। प्रत्येक जो टॉपिक की क्लासेज हैं उनको बिल्कुल विश्लेषित रूप में विस्तार के साथ सभी क्लासों का वीडियो रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिलती है तथा उस क्लास से संबंधित जो भी आपको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, अभ्यास कार्य करवाया जाता है, उन सभी के पीडीएफ नोट्स भी कक्षा के साथ ही आपको मिलेंगे तथा इसके साथ हर टॉपिक के अंत में उस टॉपिक से संबंधित आपको टेस्ट प्रक्रिया भी मिलेगी, यानी टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको इसी ऐप में उपलब्ध है। दूसरी बात सबसे बड़ी यही है कि संस्कृत समृद्धि में जो भी कोर्स आपको करवाया गया है बिल्कुल आपकी मानसिक योग्यता तथा पाठ्यक्रम के अनुपात को ध्यान में रखते हुए कोर्स संपन्न किया गया है, यानी आपके लेवल को ध्यान में रखकर कोर्स संपन्न किया गया है। जो संपूर्ण विषय वस्तु आप लोगों को देनी है वो तो दी है, परंतु बहुत ही जैसे कहे तहत तक लाके आपकी भाषा में गए तो जीरो से इस विषय वस्तु को शुरू किया गया है। तो देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी संस्कृत समृद्धि ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी संस्कृत की तैयारी को और अधिक मजबूत बनाइए। मैं आपको ये बताऊं कि संस्कृत समृद्धि जो ऐप है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विद्यार्थी की नियमितता ही इसका मूल विषय है। यहाँ पर प्रत्येक दिन आप देखोगे रोज डेली क्विज प्रतियोगिता के रूप में प्रश्नोत्तरी होती है तथा आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पर भी नियमित प्रश्नोत्तरी होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो संस्कृत समृद्धि का कोई ना कोई माध्यम आप और हमारा जो जुड़ने का एक रिदम है उसमें किसी न किसी रूप में निरंतरता बनाए रखने के लिए आप लोगों के सिलेबस को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँ कि जब हम मन में ठान लेते हैं मुझे सफल होना है तो हम उस कार्य को कर सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें यत्न और प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। अगर हम सिर्फ सोचें मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं इतना पढ़ूं, इतना टाइम टेबल बनाऊं, उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमारा मनोरथ होना चाहिए, हमारा कार्य में नियमितता या हमारी शुद्धता होनी चाहिए। लेकिन संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक भी है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न कार्याणि मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुट्ठी मृगाः। उद्यमेन के बिना, उद्यम परिश्रम के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। मनोरथ केवल मन में सोचने से भी किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। जैसे सोते हुए शेर के मुख में कभी भी शिकार प्रवेश नहीं करता है। देखिए रोज सुबह एक शेर दौड़ता है शिकार के लिए और शिकार दौड़ता है शेर से बचने के लिए, जिससे जहां चूक हो जाती है वही मात खा जाता है। सेम विद्यार्थी के साथ भी यही होगा, यदि वो कहीं पर भी चूकता है, कहीं भी वो परेशान होता है, उसका आत्मविश्वास डगमगाता है, यदि उसमें आलस्य आता है तथा वो अपने कार्य की निरंतरता को तोड़ता है तो वो कहीं ना कहीं असफलता के भय से गिर जाता है। सफलता की इच्छा असफलता के भय से कहीं ना कहीं अधिक होनी चाहिए। सफलता की इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि असफलता का भय आसपास से दिखाई नहीं। इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यदि हम कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई हल निकलता है। कुछ रुका हुआ है, कुछ थमा हुआ है, वो चल निकलता है। बिना कोशिश के, बिना प्रयास के ना पाठ्यक्रम चलता है, ना हमारा मानसिक विकार दूर होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें पढ़ाई करनी होगी। आप लोगों के पास अभी भी समय है, यदि अभी भी आप सचेत होते हैं क्योंकि तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। कितनी जल्दी हम उत्तर देते हैं कोई मायना नहीं रखता है, कितने सही उत्तर देते हैं मायना ये रखता है। यानी निश्चित समय में अधिक प्रश्नों को अगर अपन करते हैं तभी हम सफल हो पाते हैं। किसी भी विद्यार्थी को अपन ये देखें, इस रीट के पेपर में प्रत्येक विद्यार्थी, जैसे अपन देखते हैं 16 लाख के लगभग आपके फॉर्म भरे गए हैं, 16 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, तो उसके मन में ये तो आया है ना कि मैं शिक्षक बनूंगा। उस भीड़ से
ऐसा भी आता है जिसमें एक उत्तर जानते हैं, बाकी 3 में हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। इन सभी प्रश्नों के निश्चित अंकों को प्राप्त करने के लिए हमारे मानसिक संतुलन तथा हमारा जो भी पेपर करने का तरीका, समय की क्रमबद्धता, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। ये सारी बातें होती हैं, पढ़ते तो बहुत है, हम इतनी तैयारी करते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतने परेशान होते हैं, परंतु उस प्रस्तुतिकरण, उस 2-2.5 घंटे में हमें सब कुछ प्रस्तुतिकरण देना है। उसके लिए हमारा मानसिक संतुलन भी बहुत अधिक सक्रिय रूप में, निश्चित रूप में हम देख सकते हैं कि संतुलित रूप में रखना जरूरी होता है। तो देख लीजिए आप, जिनकी अभी भी संस्कृत में डर है, संस्कृत रूपी भाषा में किसी न किसी प्रकार की समस्या है, तो आप लोग संस्कृत समृद्धि ऐप से अपने पाठ्यक्रम को बहुत ही विस्तार रूप में तैयार कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है संपूर्ण क्लासेज, नोट्स, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट तथा आप देखेंगे कुछ पीडीएफ नोट्स जो आवश्यकता अनुसार टॉपिक है, धातु रूप है, शब्द रूप है, वाच्य परिवर्तन है, इन सभी टॉपिक्स के संबंधित टॉपिक भी आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप में ऐप में मिल रहे हैं। दूसरी बात आप देख सकते हो, निःशुल्क डेली क्विज प्रतियोगिता ई बुक भी अपने ऐप में उपलब्ध है। वर्तमान में यदि संस्कृत समृद्धि बुक आप पढ़ते हो तो आपके सिलेबस में आप बहुत अच्छा अभ्यास भी कर सकते हो, विस्तारित पाठ्य सामग्री भी आपको मिल सकती है। फिर भी कोई असुविधा हो तो ई बुक के रूप में भी आप ले सकते हैं। मॉडल टेस्ट सीरीज, जो 51 मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज अपने संस्कृत समृद्धि ऐप पर चल रही है, उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। केवल व्याकरण का कोर्स ले सकते हैं, केवल शिक्षण विधि का कोर्स ले सकते हैं, या संपूर्ण भाषा कोर्स भी आप पढ़ सकते हैं। यानी किसी न किसी रूप में जैसी आपकी आवश्यकता होती है उसी रूप में आपके पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया गया है। तो जल्दी कीजिए, देरी किस बात की है। जब हम ठान लेते हैं, जब हम सोच लेते हैं, तो समय में किसी प्रकार का अपने आप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और जिस लक्ष्य के लिए आप और हम जुड़े हैं उस लक्ष्य में सफल होइए। थैंक यू सो मच।